हेलो अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी वेन डायग्राम की एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने बेसिकली वेन डायग्राम बनानी है, लेकिन वेन डायग्राम बनाने से वेन डायग्राम का एक और कंसेप्ट है कि वेन डायग्राम में अगर हम लोगों ने किसी भी सेट का कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट करना हो, यानी कि फर्स्ट कर लिया कि अगर कहता है एक कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करो किसके ऊपर, वेन डायग्राम के अंदर, तो जब भी हम लोगों ने किसी भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमने कंप्लीमेंट किसका फाइंड करना है, ए का, तो उसका कंप्लीमेंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेंगे। और यूनिवर्सल सेट के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा, सेट ए। अब हमने क्या लिखना है, ए का कंप्लीमेंट, जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि ए का कंप्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, यू माइनस ए। यू माइनस ए, जब हमने यू में से ए निकाल देते हैं तो जो हमें नया सेट मिलता है वो ए कंप्लीमेंट कहलाता है। क्यों ए कंप्लीमेंट कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर सेट ए का कोई एक सिंगल एलिमेंट भी मौजूद नहीं होता। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो ए कंप्लीमेंट आपने यहाँ पे मैंने लिखा है, कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो जब हम लोग शेड करेंगे तो शेड करते हुए हम लोग ऐसा एरिया शेड करेंगे जिस एरिया के अंदर ए नहीं होगा। तो जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है हम लोग उसके अलावा वेन डायग्राम के अंदर बाकी सारा एरिया जो है वो शेड कर देते हैं। यानी कि आप शेड करते हो, हम लोग ए को शेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसका कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो कंप्लीमेंट से क्या मुराद है कि ऐसा एरिया जिसके अंदर ए मौजूद ना हो। वेन डायग्राम के अंदर ऐसा एरिया जिसके अंदर ए मौजूद ना हो। तो इसलिए हमने क्या किया, ए के अलावा बाकी सारा एरिया जो था वो रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस डायग्राम के अंदर जो आल शेडेड एरिया है वो आल शेडेड एरिया बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए कंप्लीमेंट को। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों ने किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना होता है वेन डायग्राम के अंदर, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, उस सेट के अलावा यूनिवर्सल सेट का जितना एरिया होता है वो सारे का सारा हम लोग शेड कर देते हैं, और उसका जो शेडेड एरिया होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, ए कंप्लीमेंट को। इज इट क्लियर? तो आई थिंक सो आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि हम लोग वेन डायग्राम के अंदर किसी भी सेट के कंप्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लेट यू इज इक्वल टू, लेट यू इज इक्वल टू है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। क्लियर? ये मेरे पास क्या है, यू। यू के बाद वो कहता है सेट ए जो है वो हमारे पास है, सेट ए है हमारे पास ए बी सी डी जी एच। ए बी सी डी जी और एच, ये हमारे पास क्या है, सेट ए। सेट ए के बाद लिखते हैं हम लोग सेट बी। सेट बी हमारे पास क्या है, सी डी ई, सी डी ई एफ एंड जे, ये हमारे पास है सेट बी। और क्वेश्चन में कहता है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ फॉर दिस सेट, और उनके लिए वेन डायग्राम भी ड्रॉ करें। यानी कि हमने डिमॉर्गन्स लॉ को भी वेरीफाई करना है और इन डिमॉर्गन्स लॉ को हमने वेन डायग्राम के लिए भी वेरीफाई करना है। यानी कि डिमॉर्गन्स लॉ को हम लोगों ने वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं। बेसिकली सेट्स के अंदर दो तरह के डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं। एक होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, फर्स्ट लॉ डिमॉर्गन क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यानी कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट का जो आंसर है वो इक्वल आएगा किसके, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये वेरीफाई करने हम लोगों ने किसको, डिमॉर्गन्स लॉ को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो आप लोगों को पता है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का
होल कम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी के बारे में पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और फिर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का क्या फाइंड करेंगे, कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे, ए क्या है मेरे पास, ए बी सी डी जी और एच। उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद बी है सी डी ई एफ और जे। तो इंटरसेक्शन में ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। इंटरसेक्शन पे क्या निकाला जाता है, कॉमन निकाला जाता है। तो देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो सी कॉमन है, सी के बाद डी कॉमन है और मेरा ख्याल है इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट फाइंड करना है। क्या करना है, होल कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका होल कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, मैंने बताया जिसका भी कंप्लीमेंट फाइंड करना हो उसको क्या करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि u में से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देंगे तो जो सेट आएगा उस सेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी का एक सिंगल एलिमेंट भी मौजूद नहीं होगा। जब इसका होल कंप्लीमेंट निकालना है तो उसको क्या करेंगे, u में से माइनस कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, u के एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, a b c d e f g और h और i माइनस लगा के ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट सी और डी। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करते हुए ये जो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है वो हम लोग नहीं लिखेंगे, बाकी जितने एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे लिख देंगे। मतलब इस सेट के अंदर जो हमारे पास ये सी और डी के एलिमेंट हैं इसके अलावा हम लोग बाकी सारे एलिमेंट लिख देंगे। मतलब इस सेट में से इस सेट को हम लोग माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचेगा हमारे पास क्या होगा, ए बी ई एफ जी एच और आई। क्लियर, ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। इज इट क्लियर। उसके बाद हम लोग करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। क्या करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए कंप्लीमेंट, पहले क्या फाइंड करेंगे, ए कंप्लीमेंट, फिर हम लोग फाइंड करेंगे बी कंप्लीमेंट, फिर दोनों का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो पहले क्या आया, यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई लगा के माइनस हमारे पास ए क्या है, ए बी सी डी जी और एच। तो अब देखें, अब हमने इसके वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसके अंदर नहीं होंगे, यानी कि इस सेट में से ये एलिमेंट निकाल देंगे, बाकी जो बचेंगे वो हम लोग इसके अंदर लिख देंगे। तो देखिए वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इसके अंदर नहीं है, ए उसमें है नहीं लिखोगे, बी उसमें है नहीं लिखोगे, सी इसमें भी है उसमें भी है नहीं लिखोगे, डी भी नहीं लिखोगे, ई जो है इसमें है उसमें नहीं है तो इसको हम लोग लिख लेंगे। ई के बाद एफ इसमें है उसमें नहीं है वो भी लिख लिया, एफ के बाद जी इसमें है उसमें भी है नहीं लिखोगे, एच उसमें है इसमें भी है नहीं लिखोगे, आई इसमें है उसमें नहीं है तो आई हम लोग मेंशन कर लेंगे। क्लियर, ये था हमारे पास क्या, ए कंप्लीमेंट। अब हम लोग लिखेंगे इसका बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस बी। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, u ए बी सी डी ई एफ जी और एच और आई। उसके बाद माइनस बी क्या है मेरे पास, सी डी ई एफ और जे। इसका हम लोग क्या लेंगे, कंप्लीमेंट। ओ सॉरी, अब इसके वो एलिमेंट लिखेंगे जो उसके अंदर नहीं है। तो देखें ए इधर है उधर नहीं है तो ए लिख लेंगे हम लोग, बी इधर है उधर नहीं है बी भी लिख लेंगे, सी इधर है उधर भी है नहीं लिखेंगे, डी इधर भी है उधर भी है नहीं लिखोगे, ई इधर भी है नहीं लिखोगे, एफ इधर भी है नहीं लिखोगे। उसके बाद जी इधर है उधर नहीं है
तो जी लिख लेंगे, जी के बाद एच इधर है उधर नहीं है, एच लिख लोगे, और आई इधर है उधर नहीं है तो आई लिख लोगे। इज इट क्लियर? उसके बाद अब हम लोग दोनों का क्या निकालते हैं, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो यूनियन में आप लोगों को पता है ए कंप्लीमेंट बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट कौन से हैं, ई एफ आई, और बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट कौन से हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनियन के अंदर ये भी एलिमेंट लिख देंगे और ये भी एलिमेंट लिख देंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए बी ई एफ जी एच और आई। तो देखिए यहाँ पे भी ए बी ई एफ जी एच आई, यहाँ पे भी ए बी ई एफ जी एच आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल होता है किसके, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट लॉ जिसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके प्रूव किया कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट जो होता है वो इक्वल होता है किसके, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में। अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसको प्रूव करेंगे थ्रू वेन डायग्राम। किसके थ्रू? वेरीफाई करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। ये हमारे पास आ गया यू, ये हमारे पास क्या आ गया, यू। सबसे पहले देखिए मैंने आपको तीन तरह की डायग्राम बताई है। एक डायग्राम होती है डिसजॉइंट की, एक डायग्राम होती है ओवरलैपिंग की। अगर हम लोग ए और बी को देखें तो ए और बी को देखते हुए हमने देखना है कि दोनों सेट्स की जो डायग्राम बनेगी वो कौन सी बनेगी, ओवरलैपिंग बनेगी, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट सेम है और कुछ एलिमेंट डिफरेंट है। तो ये कुछ सेम होने की वजह से जो दोनों के दरमियान जो डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी, ओवरलैपिंग। सेट ए जो है वो ओवरलैप करेगा सेट बी के साथ, ये सेट ए और ये सेट बी। अब आपको पता है कि दरमियान में इस वाले हिस्से में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। कॉमन कौन कौन सा है, सी कॉमन है, डी कॉमन है और बस, ठीक है। उसके अलावा इसके जो नॉन कॉमन है, ए उसके कॉमन नहीं था, बी नहीं था, जी नहीं था और एच नहीं था। अगर बी को देखते हो तो उसका ई नहीं था, एफ नहीं था और जे नहीं था। क्लियर? ये मैंने वैसे आप लोगों को रिप्रेजेंट किया है, अंदर सेट के रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो दरमियान वाला एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉमन एलिमेंट्स को, और इधर सेट ए के वो एलिमेंट है जो सेट इस कॉमन के अंदर नहीं है, और सेट बी के वो एलिमेंट है जो ए के साथ कॉमन नहीं है। अब हमने क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन का पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम के अंदर इंटरसेक्शन का पोर्शन कौन सा होगा। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन लेते हैं। तो कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। और मैंने आपको बताया है कि जिसका हमने कंप्लीमेंट लेना है, जब हम लोग शेड करते हैं उसको, तो जब यू को शेड करते हुए जिसका कंप्लीमेंट कर रहे होते हैं उसको हम लोग शेड नहीं करते। तो जहां पे हमने क्या करना है, इस कॉमन एरिया का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो हम लोग इस कॉमन एरिया को शेड किए बगैर बाकी जितना एरिया है उसको शेड कर देंगे। तो देखें, तो देखिए सिर्फ दरमियान वाला एरिया में शेड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यू में से मैं उसको माइनस कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, उसको मैं यू में से माइनस कर रहा हूं। तो यहां पे लिखेंगे ऑल शेडिड एरिया शो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। क्लियर? ये था हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के होल कंप्लीमेंट की डायग्राम। मेरा ख्याल है इसकी आपको समझ आ चुकी होगी, तो मेरा ख्याल है इसकी बोर्ड पे जरूरत नहीं है, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं। उसके बाद देखें आप लोग, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम लोग लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये हमारे पास यू सेट आपको पता है, जो डायग्राम बनेगी वो बनेगी ओवरलैपिंग की। ये ए है, ये बी है।
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट का एरिया निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट जब निकालेंगे तो हम लोग पूरे यू को शेड करेंगे, लेकिन उसमें ए शामिल नहीं होगा। तो देखें ये ए के अलावा पूरे का पूरा यू जो है वो हम लोग शेड करते हैं। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, ये लाइनें लगाई शो, ये किसको शो कर रही है, ए कंप्लीमेंट को। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, बी कंप्लीमेंट। जब बी कंप्लीमेंट के लिए शेड करेंगे तो हम लोग बी के अलावा जितना एरिया है वो सारे का सारा शेड कर देंगे। तो ये देखें, ये देखिए मैं बी को शेड नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं, बी कंप्लीमेंट। जब बी कंप्लीमेंट निकालेंगे तो बी को शेड नहीं करेंगे। बात समझ आई? तो अब हमने क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन में क्या करना है, वो एरिया भी आएगा जो ए कंप्लीमेंट की दफा शेड हुआ था, और वो एरिया भी आएगा जो बी कंप्लीमेंट की दफा भी शेड हुआ था। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल शेडेड एरिया, ऑल शेडेड एरिया शो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। हेंस तो आप लोग देखेंगे इसमें ऑल शेडेड एरिया, इसमें भी देखोगे कि इसके अलावा सारे का सारे एरिया शेडेड है, यहां पे भी देखोगे इसके अलावा सारे का सारा एरिया शेडेड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? तो ठीक है, तो ये मेथड था हमारे पास, क्या, उसको वेन डायग्राम की मदद से शो करने का। ठीक है, क्लियर? आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो प्लीज अगर आपको अच्छी समझ आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग करेंगे डिमार्गन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या था, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये भी पहले की तरह ही है, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ब्रैकेट ए यूनियन बी, क्योंकि हमने इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो पहले हम लोग जिसका कंप्लीमेंट निकालना है उसको फाइंड करेंगे। पहले मैं लिखूंगा ए क्या है, ए बी सी डी जी और एच, फिर यूनियन बी क्या है, सी डी ई एफ और जे। अब दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, यूनियन क्या आएगा, दोनों के एलिमेंट्स लिख देंगे, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आएगा और जे आ जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास था ए यूनियन बी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकालेंगे। ए यूनियन, तो इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो इसको क्या करेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी। पहले हम लोग क्या करेंगे, यू लिखेंगे, यू क्या है मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, और इसके बाद यूनियन लिखेंगे क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। तो अब हम लोग इसके वो एलिमेंट लिखेंगे जो उसके अंदर नहीं है, तो उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आई है जो उसके अंदर नहीं है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। उसके बाद निकालेंगे हम लोग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले क्या निकालेंगे, ए कंप्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस ए। पहले यू लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, माइनस ए लिखेंगे क्या है, ए बी सी डी जी और एच। क्लियर? अब इसके वो एलिमेंट लिखेंगे जो उसके अंदर नहीं है, कौन कौन से हैं, ई है, एफ है और आई है। क्लियर? ये हमारे पास आ गया ए कंप्लीमेंट। उसके बाद निकालेंगे हम लोग बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस
बी, यू क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, माइनस बी लिखेंगे, बी क्या है, सी डी ई एफ और जे। तो अगर मैं अब क्या करूंगा, वो एलिमेंट लिखूंगा जो उसके अंदर नहीं है, तो ए नहीं है उसके अंदर, बी नहीं है उसके अंदर, जी नहीं है उसके अंदर, एच नहीं है उसके अंदर और आई नहीं है उसके अंदर। क्लियर, इधर भी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। ए कंप्लीमेंट और, पहले मैं ए कंप्लीमेंट लिखूं, ए कंप्लीमेंट लिखूं ई एफ, ए कंप्लीमेंट लिखूंगा आई इंटरसेक्शन ए बी जी एच और आई। इंटरसेक्शन में आपको पता है क्या लिखते हैं हम लोग, कॉमन। तो कॉमन दोनों में क्या है, जस्ट आई। तो यहां पे भी आई आया, यहां पे भी आई आया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे थ्रू वेन डायग्राम्स। किसके थ्रू प्रूफ करेंगे, थ्रू वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में आप लोगों को पता है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखूं करूंगा, पहले यहां पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और यहां पे हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। यहां हम लिखते हैं ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट और यहां लिखते हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेट आपको पता है ओवरलैपिंग है, क्योंकि कुछ सेम है कुछ सेम, तो ये ए ये बी ये यूनियन। अब पहले क्या लेना हमने, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। इसका मतलब है ए यूनियन बी के अलावा हम लोगों ने सारा एरिया शेड करना है। तो देखो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए के भी एलिमेंट आएंगे और सेट बी के भी एलिमेंट आएंगे, यानी यूनियन के अंदर सेट ए भी आ जाएगा और सेट बी भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वेन डायग्राम में अंदर हम लोग उसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो कंप्लीमेंट में ए और बी दोनों के अलावा बाकी यू पूरे का पूरा शेड कर देंगे। क्लियर, क्योंकि ए और बी के यूनियन में ए और बी दोनों आते हैं, तो उसके कंप्लीमेंट में ना ए आएगा ना बी आएगा। तो देखो मैंने ए और बी दोनों को छोड़ दिया, तो यहां पे लिखेंगे ऑल शेडेड एरिया, ऑल शेडेड एरिया शो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। क्लियर, अब इधर आते हैं, इधर के लिए भी डायग्राम ओवरलैप, ठीक है। ये यू ये ए ये बी। पहले क्या निकालेंगे, ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट में क्या करेंगे हम लोग, ए के अलावा सारा शेड कर देंगे। सॉरी, ए के अलावा सारा शेड करना है, तो ये हिस्सा भी शेड होगा। क्लियर, तो यहां लिखूंगा ये शो ए कंप्लीमेंट। क्लियर, तो जब हम लोग बी कंप्लीमेंट निकालेंगे तो बी कंप्लीमेंट में बी के अलावा सारे का सारे शेड हो जाएगा। तो अब हम लोग बी शेड नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी सारा जो है वो शेड हो जाएगा, सिर्फ बी शेड नहीं करना। तो यहां लिखेंगे, ये वाली लाइन लगाई मैंने, शो बी कंप्लीमेंट। क्लियर, अच्छा अब देखिए दोनों का क्या निकालना है हम लोगों ने, इंटरसेक्शन। जब दोनों का हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन निकालते हुए हमने वो एरिया देखना है जो एरिया ए कंप्लीमेंट की दफा भी आया था और बी कंप्लीमेंट की दफा भी आया था। ये देखो, अगर इस एरिया को देखते हो तो ये एरिया से बी कंप्लीमेंट की दफा आया था, इसका मतलब है ये कॉमन एरिया नहीं है, इंटरसेक्शन में ये नहीं आएगा। अगर इस एरिया को देखते हो तो आप लोग इसको देखोगे तो ये सिर्फ ए कंप्लीमेंट की दफा आया था, बी कंप्लीमेंट की दफा नहीं आया था। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा बाहर वाला एरिया देखते हो तो बाहर वाले एरिया में आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जब हमने ए कंप्लीमेंट किया था तब भी वो एरिया आया था,
जब बी कंप्लीमेंट किया था तब भी वो एरिया आया था, इसलिए आप लोगों को बाहर नजर आ रहा होगा कि सारे के सारे क्या बन चुके हुए हैं, बॉक्स बन चुके हुए हैं। तो हम लोग ने इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लेने हैं, कौन सा हिस्सा लेना है, ऐसा हिस्सा लेंगे जो ए कंप्लीमेंट की दफा भी आया था और बी कंप्लीमेंट की दफा भी आया था। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि जो मेरे पास ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ये शो कर रहे हैं किसको, शो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो देखो इसका ब्लॉक वाला एरिया और इसका ऑल शेडेड एरिया दोनों आपस में इक्वल है। जितने हिस्से में ये ब्लॉक बने हुए हैं उतने हिस्से में ये पूरे का पूरा शेड हुआ है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर बेटा? आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू।